भाई आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे जिस वक्त हरियाणा में ये धांधली हो रही थी? शिवम त्यागी ने तो मान लिया कि इलेक्टोरल रोल जो है हमारा, वोटर लिस्ट जो है, उसमें हो सकती है गड़बड़ियां। मान रहे हैं शिवम त्यागी? यस, इट कैन हैपन। जी आदरणीय गरिमा जी, मैं अपनी बात पूरी रख लेती हूँ, फिर आपको जो सवाल पूछना है पूछिएगा। और आदरणीय शिवम भाई की बात से मुझे आज लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत को आज चरितार्थ करते शिवम त्यागी जी नजर आए हैं। जिस तरह की उनकी बौखलाहट थी, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल चिल्लाकर बेवजह की बात कर रहे हैं आप। और जब कुछ नहीं मिल रहा तो एंकर महोदया पे चिल्ला रहे। देखिए सीधी बात है, आपने पहले राहुल जी पर आरोप लगाया, मैं उसका जवाब दूंगी, फिर गरिमा जी आपके भी जवाब पर आऊंगी मैं। इन्होंने बोला कि बंटाधार हो जाएगा, राहुल जी इस तरह की बात लेकर आ रहे हैं। अरे बंटाधार बिहार की जनता करेगी। जिस तरीके से चुनाव में गोलियां चली हैं, बिहार चुनाव में जिस तरीके से गुंडेश्वर, दंगेश्वर और बुलडोजर की बातें हमने सुनी हैं, तो ये बंटाधार जनता करेगी। ये विषैली बीजेपी जो विष बीज बोने का काम करती है ना, जनता इसका पूरी काट अच्छे से जानती है। और हम साधना भारती, आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? वोट चोरी। सवाल पर आइए, समय कम है ना। साधना भारती, आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? तो छोड़नी पड़ेगी। देखिए आपके खुद आपके सामने ही वरिष्ठ आदरणीय प्रवक्ता महोदय, जिनको आपने सबसे पहले बुलवाया, उन्होंने सब सामने से बात रखी कि हम जब गहराई से भी सत्यापित करने का प्रयास करें तो भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है, जो राहुल गांधी जी ने पहले भी किया था जब हम महाराष्ट्र की सीट को लेकर आए, उसके बाद भी किया और अब भी किया है। और उसके बाद आपने ही सारे आंकड़े गिनाए। मुझे अब दोबारा उनको मुझे लगता है रिपीट करना मुझे लगता है सही नहीं है। आपने सारे आंकड़े गिना दिए। अब आप मुझे ये बताइए, ये बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं, इनके पास बौखलाहट है, कोई जवाब नहीं देना चाहता। अरे भाई, चुनाव आयोग को तो तभी से वोट चोरी का कवच दे दिया गया था जब संविधान की धारा 16 के अंदर परिवर्तन कर दिया गया कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम कोर्ट ही नहीं जा सकते। अब आप बताइए कि एक ही घर, एक ही एड्रेस, 500 वोटर्स, एक ही एड्रेस 250 वोटर, ये जीरो एड्रेस का क्या चक्कर है गरिमा जी? ये जीरो एड्रेस कौन से आधार कार्ड में होता है, आप मुझे बता दीजिए। और कहते हैं जिनके पास घर नहीं है जी, उनका जीरो एड्रेस है। तो क्या पुल के नीचे जो व्यक्ति सोते हैं, जो सड़कों पर सोते हैं, दरअसल जुडिशियल प्रोसेस से, कांग्रेस जुडिशियल प्रोसेस से, भाई इतने आरोप आपने लगा दिए 3 बार, चुनाव आयोग आपको जवाब नहीं देता, तो आप जुडिशियल प्रोसेस से बचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि आप एफआईआर सिर्फ सीईसी के खिलाफ नहीं करा सकते, सिर्फ सीईसी के खिलाफ नहीं करा सकते। इन शिकायतों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, बाकी अदालतों में जा सकते हैं। इसका जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। देखिए, जो हमें न्यायिक प्रक्रिया में जाना है वो हम जाएंगे आगे, लेकिन क्या जनता के सामने अगर नेता, कोई विपक्ष का नेता है सदन में, अगर वो अपनी बात रखता है तो वो गलत है? आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा मुखर होकर इस पर बोलते रहे हैं। हम तो कहते रहे वोट चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोर हो तो गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी ना। हम तो ये भी कहते रहे कि भाई आपने कहा घुसपैठियों ने, वो अब इनके हिसाब से घुसपैठिए थे एसआईआर से पूर्व, देश के अंदर बहुत सारी जगह एसआईआर कराएंगे, अब हर जगह बिहार में कराई इन्होंने। तो जब घुसपैठियों ने वोट किया और अगर बाहर के लोगों ने वोट किया, तो उन्हीं के वोट पे तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो भाई एक सेकेंड, एसआईआर, चुनाव आयोग कहता है हम इसी वोटर लिस्ट को प्योरीफाई करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास विकल्प है एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, आप उसका भी विरोध करते हैं। अरे भाई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कितने लूपहोल्स थे वो आपको और मुझे जानने और दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बताइए, चुनाव आयोग, जब राहुल जी प्रेस वार्ता करते हैं तो चुनाव आयोग अगर आके कहते हैं चुनाव आयोग की जी आप देश से माफी मांगिए, नहीं तो हलफनामा पेश कीजिए, शिवम त्यागी जी भी बोल रहे हैं यही वाली बात, और अनुराग ठाकुर जी वही बात आकर कहते हैं ना उनसे हलफनामा मांगा जाता है। और उनको मैं पूछना चाहती हूँ, हमने 6 महीने की स्टडी और अध्ययन के बाद हम लेकर आते हैं एक विधानसभा का आंकड़ा, और अनुराग ठाकुर जी 6 सीटों का आंकड़ा लगभग 2-4 दिन बाद ले आते हैं, तो वो मैनुअली तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, डिजिटली उनको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हुआ होगा। और डिजिटली अगर उन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है तो फिर कांग्रेस इतने समय से मांग रहा है, विपक्ष मांग रहा है, तो क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? आपको बीजेपी को साधना भारती, साधना जी, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको और बीजेपी को हाथ मिला लेना चाहिए। भाई अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, अनुराग ठाकुर तो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कह रहे हैं, आप तो अभी तक 3 ही लेकर आए, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अलंद में, महादेवपुरा में और हरियाणा में वोट चोरी हुई है। तो व्हाई यू आर नॉट शेकिंग हैंड्स, व्हाई यू आर नॉट शेकिंग हैंड्स बीजेपी एंड कांग्रेस? देखिए हम वोट चोरों से तो हाथ नहीं मिला सकते ना। दूसरी बात, हम पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ रहे हैं वोट चोरों से, तो इन वोट चोरों से ही लड़ेंगे और इन्हीं से कैसे हाथ मिला लेंगे? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अनुराग ठाकुर जी, साधना 1 सेकेंड, ओके, प्रियंका आप